नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, एक और ग्रुप बनाया गया है अमेरिका के द्वारा और इस ग्रुप का नाम रखा गया है I2U2। इस बार इस ग्रुप में अमेरिका के साथ में इजराइल, इंडिया और यूएई भी शामिल हैं। तो चार देशों ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है I2U2। दोस्तों, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। यहाँ पर बताया जा रहा है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए चारों ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है I2U2 और इसकी पहली समिट होने वाली है अगले महीने, मतलब जुलाई 2022 में इसकी पहली समिट होगी जो कि वर्चुअली फॉर्मेट में होगी। तो अब ये ग्रुप क्या है, क्या I2U2 से क्या मतलब है, किस तरह से इसका नाम रखा गया है और किस कारणों से ये ग्रुप बनाया गया है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रुप यदि बनाया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस आपके लिए मिलती रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक स्पेशल जीएस बैच हमारे ऐप पर लॉन्च करी गई है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर इस बैच में आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और बेहतरीन आपको सिलेक्शन स्ट्रेटजी भी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ऑन द प्ले स्टोर ऐप। वहाँ पर आप जाकर इसे सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको फ्री में हमारी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे और हमारी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। आपको क्विज़ेस भी मिलेंगी जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट करने को भी मिलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं कि I2U2 आखिरकार है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि I2U2 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें चार देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स। तो ये चारों कंट्रीज़ ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है I2U2। अब यहाँ पर I2U2 से क्या मतलब है, इसका नाम I2U2 ही क्यों रखा गया है? तो I2 का मतलब है कि इसमें दो आई हैं। एक आई का मतलब है इंडिया और एक आई का मतलब है इजराइल। अब U2 क्या है? तो U2 का मतलब कि इसमें दो यू हैं। एक यू का मतलब है यूएसए और एक यू का मतलब है यूएई। तो इन चारों देशों ने मिलकर अपने अपने नामों के ऊपर ही इस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम रख दिया गया है। तो अब ये ग्रुप बनाया क्यों गया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चारों कंट्रीज़ एक जैसे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। मतलब क्या हुआ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यदि आप मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि अभी हमने आरआरबी का बैच स्टार्ट किया है ग्रुप डी का, तो मान लीजिए आप ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहे हैं। तो ग्रुप डी की तैयारी में यदि आप तैयारी कर रहे हैं और यदि कोई और व्यक्ति भी उसी की तैयारी कर रहा है, तो अब आपका ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप अपने वो जो कोई भी व्यक्ति और ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसके साथ में मिलकर तैयारी करने लगते हैं। तो एक तरह से आप ग्रुप बना लेते हैं, दो तीन लोग और आ जाते हैं जो भी इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से मिलकर आपका एक ग्रुप बन जाता है और आप साथ में थोड़ा बहुत आपस में शेयरिंग करके इस तरह से आप अपनी तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से इन चारों देशों ने मिलकर एक जैसे चैलेंजेस को लड़ने के लिए, फेस करने के लिए एक ग्रुप बना लिया है जिसका नाम है I2U2। और इनमें से जो मेजर चैलेंजेस हैं वो बताए जा रहे हैं फूड सिक्योरिटी क्राइसिस एंड डिफेंस। तो इन्हीं चीज़ों पर कोऑपरेट करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए इस पर्टिकुलर ग्रुप को फॉर्म किया गया है, जिसमें जो मेनली कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूएई। इन चारों ने मिलकर इसको बनाया है। अब यहाँ पर मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया है, साउथ एशियन कंट्री है। इसके अलावा आप अगर वेस्ट एशिया में जाते हैं, यदि अरब पेनिनसुला पर आप जाते हैं तो यहाँ पर हमें यूएई मिलता है। और इसी के थोड़ा और ऊपर यदि हम और वेस्ट एशिया में जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है इजराइल। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक कंट्री मिसिंग है जिसका नाम है यूएसए। तो यूएसए आपको अगले मैप में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे कॉन्टिनेंट्स का मैप है। यहाँ पर हमें इंडिया है, इसके अलावा यहाँ पर यूएई है, इसके अलावा यहाँ पर है इजराइल और यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ यूएसए की लोकेशन स्थित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यदि कोई ना कोई ग्रुप बनाया जाता है तो उसके पीछे कई सारी वर्षों तक की जो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि अचानक से एग्जिस्टेंस में तो वो आता है लेकिन उसके पीछे की जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत पहले से चल रही होती हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाने की सबसे पहली बात हुई थी अक्टूबर 2021 में। सबसे पहली बार इन चारों देश इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स एंड यूएसए, इन्होंने मिलकर एक मीटिंग करी थी जिसमें इस पर्टिकुलर ग्रुप को फॉर्म करने की बात करी गई थी। और उस समय इसका नाम बताया गया था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अलावा वेस्ट एशियन क्वाड भी इसको कहा गया था, क्योंकि इसमें वेस्ट एशियन कंट्रीज शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएई और इसके अलावा इजराइल। तो इस तरह से इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाने लगा था। अब क्वाड क्या है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसमें इसके जो मेन उद्देश्य थे वो थे मैराइन सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर
ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी उद्देश्यों के लिए इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाने की बात करी गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वही हैं, क्योंकि ये चारों जो कंट्रीज़ हैं ये एक जैसे चैलेंजेस फेस कर रही हैं, तो उनसे लड़ना, उनसे मुकाबला करना, उनका सामना करना, यही इसके मेन उद्देश्य है। इसमें जो अमेरिका है, अमेरिका की पार्टनरशिप दर्शाता है ये। अमेरिका क्या है कि पूरे विश्व भर में किसी ना किसी कंट्री के साथ में पार्टनरशिप करके कोई ना कोई ग्रुप बना ही लेता है। अभी हमने रिसेंटली एक और ग्रुप देखा था जिसका नाम रखा गया था ऑकस। ऑकस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री शामिल थी? तो इसमें थी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। तो इसमें इंडिया को शामिल नहीं किया गया था। तो केवल 3 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। इस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कई सारे ग्रुप बनाता रहता है, और इसी में एक और ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है I2 और U2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वही ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि जो इजराइल और यूएई हैं ये टेक्नोलॉजी के हब हैं। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी इनमें कई सारे कॉपरेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से लड़ना भी इसका एक उद्देश्य है, जिसमें ये चारों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो पहली मीटिंग है वो होने वाली है जुलाई 2022 में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। और उसमें जो चारों जो देश हैं इनके लीडर्स भाग लेंगे। यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो थोड़ा सा टिपिकल नाम है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो क्वाड है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को कहा जा रहा है न्यू क्वाड है, क्योंकि पुराना जो क्वाड है वो 4 देशों के बीच में है, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश ऐसी लोकेशन पर स्थित हैं जिससे कि यदि इनको मिलाया जाए तो एक क्वाड बन जाए, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, जिससे इसे क्वाड कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसको बनाने से पीछे उद्देश्य ये था कि चाइना को काउंटर किया जा सके, क्योंकि जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है वहाँ पर चाइना अपनी डोमिनेंस को लगातार बढ़ा रहा है। ये वाला वो रीज़न है जहाँ पर चाइना लगातार इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो यहाँ पर चाइना को काउंटर किया जा सके और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सके। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया गया था, जिसमें ये चारों कंट्रीज़ अपनी अपनी सहभागीदारी इन्होंने करी थी। तो अब इसको बनाने के पीछे जो चीज़ें थी वो मैं आपको बताऊं तो 2007 में इसको बनाने की बात करी गई थी, और ये चारों कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों इसमें सहभागी हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है इन चारों देशों की, जो है मालाबार एक्सरसाइज। इसको आप याद रख सकते हैं, ये क्वाड की एक्सरसाइज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये तो हो गई क्वाड की बातें। अब मैं आपको बता देता हूँ इन चारों देशों की लोकेशन के बारे में, जो कि I2U2 में सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम अपने देश इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते होंगे। तो इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है, यानी कि साउथ एशिया में स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके पास में जो 3 वाटर बॉडीज़ हैं, एक है बे ऑफ बंगाल, एक है इंडियन ओशियन और एक है अरेबियन सी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पाल्क स्ट्रेट है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करती है। अगर मैं आपको इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में बताऊं तो यहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और यहाँ पर म्यांमार है। इसके अलावा श्रीलंका भी इंडिया का एक बहुत ही क्लोज पार्टनर है। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और हमारी कंट्री की, जो है इज़राइल। तो अब इज़राइल की जो लोकेशन है ये हमको वेस्ट एशिया में देखने को मिलती है। इज़राइल यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं वो है मेडिटेरेनियन सी और इसके अलावा डेड सी। तो डेड सी की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि डेड सी से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर जॉर्डन और इज़राइल, इसके बीच में जो उपस्थित है वो है डेड सी। इसके अलावा इसके जो और भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वो हैं इजिप्ट, इसके अलावा लेबनान है, सऊदी अरेबिया है और सीरिया है। तो ये कंट्रीज़ इज़राइल के पड़ोसी देश हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज़ भी हैं जहाँ से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो स्टार्ट हुई थी, जैसे कि वेस्ट बैंक मान लीजिए, यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट में स्थित है। तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है किन्हीं 2 कंट्रीज़ के बीच में। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यूएसए के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको मैं इसकी कैपिटल और बता देता हूँ। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। अब इसके बाद अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसका जो बॉर्डर है वो कनाडा से शेयर होता है डायरेक्टली। इसके बाद नीचे जो मैक्सिको है,
इससे भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पर वाटर बॉडीज़ की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये वाटर बॉडीज़ यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अगर और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन मिलती है, जहाँ पर कई सारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी सी। और अगर यूएसए की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पर दो नदियाँ भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक है मिसिसिपी रिवर और एक है मिसौरी रिवर। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। अब इसके बाद बात करें यूएई की, तो यूएई के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यूएई जो है वो वेस्ट एशिया में स्थित है, एक अरब कंट्री है। मतलब कि ये अरेबियन सी और जो अरब पेनिनसुला है उस पर स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुबई और अबू धाबी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी कैपिटल कौन सी है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ़ की लोकेशन है और यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ ओमान। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेट भी देखने को मिलती है। यहाँ पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि ओमान और ईरान को सेपरेट करती है। इसके अलावा गल्फ़ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ़ से ये कनेक्ट करती है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर भी मान लीजिए इसका पड़ोसी देश ही है। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली यूनाइटेड अरब एमिरेट के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी चीज़ें समझ पाए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे और साथ में क्विज़ेज़ भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के स्पेशल बैचेस स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और बेहतरीन आपको स्ट्रेटजी भी यहाँ पर शेयर करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप अगर ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर MJT करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोज़ के PDF मिल जाएंगे, हमारे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको और फ्री क्विजेज़ मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को और बेहतर बना पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।